एनडीए का एग्जाम हर साल लाखों बच्चा देता है, लेकिन कुछ चुनिंदा ही अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। एनडीए का एग्जाम एक्चुअली में उतना मुश्किल है नहीं, लेकिन उसकी सक्सेस रेट बहुत कम है, बिकॉज कुछ बच्चे बहुत बेसिक मिस्टेक कर देते हैं। आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। अगर आपने पहले एनडीए का एग्जाम दिया है या फिर देने की प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें लिखी है, बिकॉज इतने सारे बच्चे हम पढ़ा रहे हैं तो एक एनालिसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल के आता है। तो सबसे पहला जो अपना एनालिसिस है दैट इज एक सब्जेक्ट से दिल लगा लेना। मतलब ये ऐसी गलती है, नॉर्मली बच्चे को पता भी नहीं होता है कि ये गलती है क्या, लेकिन मैं समझाता हूं। बेसिकली अगर आप एनडीए सिलेबस को एनालाइज करोगे ना भाई, तो आपको ये समझ में आएगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है। आप कोई भी और पैरेलल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो, जेई देखो, नीट देखो, उसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट होते हैं और उन तीनों को बहुत डेप्थ में पूछता है। एनडीए में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनडीए में भाई मैथ्स की बात करें तो पूरी 11th-12th की मैथ्स है, और जीएटी में इंग्लिश आ जाए तो इंग्लिश में वोकैब भी आएगी, ग्रामर भी आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आएगी। साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आएगा, और जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब आएगा। तो इतने सारे सब्जेक्ट है, लेकिन खास बात यह है कि कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है। लेकिन बच्चा इस चीज को समझ नहीं पाता, उसको किसी एक सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है, वो उसी को पढ़ता रहता है और बाकी सबको इग्नोर कर देता है। यूपीएससी का हर पेपर इस हिसाब से डिजाइन होता है कि 30 से 35% पेपर इजी आएगा, 30 से 35% पेपर मीडियम लेवल का आएगा और बचा हुआ हार्ड आएगा। लेकिन ये सब तब पॉसिबल है, ये कैलकुलेशन तब अच्छी लगेगी जब आपने सिलेबस पूरा कर रखा हो। अगर आपने सपोज करो कि बाई चांस 30% सिलेबस कराई नहीं है, 40% सिलेबस कराई नहीं है, तो आपके लिए ये 30% और प्लस में जो 20-30% ऑलरेडी हार्ड आया है, वो सब कुछ हार्डी कैटेगरी में आ गया। अब बच गया जो आपका बचा हुआ पोर्शन लाइक 50%, उसमें से फिर आपको स्कोर करना है। तो सबसे बड़ी गलती बच्चा ये करता है कि सिलेबस पूरा नहीं करता, वो किसी एक सब्जेक्ट से दिल लगा लेता है। मोस्ट कॉमन बताता हूं, जैसे मैथमेटिक्स किसी को पसंद है तो मैथ्स ही करता रहता है, किसी को ज्योग्राफी पसंद आ गई तो ज्योग्राफी पढ़ता रहेगा, हिस्ट्री पसंद आ गई हिस्ट्री पढ़ता रहेगा। हम अपने बैचेस में चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इस बात का स्पेशली ध्यान रखते हैं कि भाई साहब जितना जरूरत है ना सिर्फ उतना ही पढ़ाना है। हमें पीएचडी नहीं करनी है, पेपर पास करना है। और ना ही एनडीए का कोई पेपर ऐसा जिसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, या भाई साहब टॉपर के लिए 720 में 720 चाहिए, नहीं। आपको पता होगा कि अगर 900 में से 400 सवा 400 नंबर ले आओगे रिटन एग्जाम में, तो भी आप टॉपर कैटेगरी में आ जाओगे। तो अब आपको ये समझना है भाई साहब, मुझे सब कुछ पढ़ना है, चाहे आपको इंटरेस्टिंग लगे चाहे ना लगे, आपको साइंस में मजे आए ना आए, ज्योग्राफी में मजे आए ना आए, आपको सब पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। किसी एक सब्जेक्ट से गलती से भी आपको दिल नहीं लगाना है। क्लियर होगी। दूसरा सबसे बड़ी गलती नॉर्मली बच्चा करता है कि सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं करता। खासतौर से जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तब से बच्चा ना मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन वीडियो में ही लगाता है कि कोई टीचर है जो खड़ा होकर मॉक टेस्ट सोल्व कर रहा है, बच्चे को लगता है कि हाँ जी उसका मॉक टेस्ट तैयार हो रहा है। नहीं बच्चे, सबसे बड़ी गलती है, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। ये छोड़ो, आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। आज की डेट में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वीडियोस है, उनके माध्यम से बच्चा मतलब पढ़ने की बजाय डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा है। उसको रियलिटी में ये पता ही नहीं है कि भाई ये तू पढ़ाई करके भी पढ़ाई कर नहीं रहा है। वीडियो देखना कोई पढ़ाई नहीं हो जाती है। आप जैसे भी अपनी तैयारी कर रहे हो, आप ऑनलाइन कर रहे हो, आप ऑफलाइन कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप सेल्फ स्टडी के लिए एटलीस्ट 5 से 6 घंटे जरूर निकालें। 5 से 6 घंटे मैं अज्यूम कर रहा हूं, अगर टोटल आपके स्टडी आवर्स 10 आवर्स है तो 10 आवर्स में से 5 से 6 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के होने चाहिए। इनफैक्ट हमने तो अपने ऑफलाइन गुरुकुल प्रोग्राम में सेल्फ स्टडी का अलग से टाइम पीरियड दिया है। मतलब कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है। बच्चे को 10-11 घंटे के लिए बुला रहे हैं तो उसमें से 5 घंटे उसकी 6 घंटे उसकी सेल्फ स्टडी करा रहे हैं कि तू पढ़, अपने हिसाब से पढ़। भाई देखो ना, हर बच्चे की स्ट्रेटेजी अलग है, हर बच्चे की मतलब अच्छे डोमेन अलग है, हर बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस अलग है, तो उसको अपने हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, तो उसको अपने हिसाब से टाइम भी देना पड़ेगा। बट आज की डेट में क्या हो चुका है कि बच्चा ना ड्राइव होता है टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं उस पे। अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल गई प्रोबेबिलिटी की तो बच्चे ने प्रोबेबिलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, किसी और ने डाल दी ट्रिग्नोमेट्री की तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया। प्लीज 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 जितने भी आप रिसोर्सेज यूज करते हैं, आप एक तो मल्टीपल रिसोर्सेज यूज मत कीजिए, और हर रिसोर्स को इस तरीके से कीजिएगा यूटिलाइज कि भाई साहब अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम आप जरूर निकालें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको गारंटी दे रहा हूं एग्जाम में आप फेल होंगे ही होंगे। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। बच्चा अपना टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है। जैसे देखो, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि हर बच्चे का डोमेन अलग है। हो सकता है किसी को मैथमेटिक्स में 100 नंबर लाने हो सकता है किसी को 250 नंबर लाने हो आउट ऑफ 300, तो उसको उसके हिसाब से टाइम भी देना पड़ेगा।
आपको अपने सब्जेक्ट के बीच के टाइम डिवीजन अच्छे से मैनेज करने पड़ेंगे। भाई मेरा ऐसा मानना है, मैं जनरलाइज बता रहा हूं, हर बच्चा अपने हिसाब से अलग भी कर सकता है, कि 50% ऑफ द टाइम शुड बी गिवन टू मैथमेटिक्स और 50% आपको टाइम देना चाहिए जीएटी में। इनफैक्ट जो हमारे जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेज है, हम तो ये मेक श्योर कराने की कोशिश करते हैं कि आप ना मतलब जीएटी को एज होमवर्क लेके ही मत जाओ, जीएटी को क्लास में खत्म कर लो, उतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही क्रिस्प कंटेंट पढ़ना है तो जल्दी खत्म भी हो सकता है। आप मैथमेटिक्स को पढ़ो ना, मैथमेटिक्स पे फोकस करो आप सेल्फ स्टडी के लिए। जीएटी इतना मुश्किल नहीं है कि आप क्लास में भी देखना पड़ेगा फिर सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। आप बस ढंग के रिसोर्सेज फॉलो करोगे तो ये सब चीजें आपके लिए कंपेरेटिवली इजी हो जाएगी। LWS हमेशा से जाना जाता है क्रिस्प कंटेंट के लिए। हम कोशिश ये करते हैं कि भाई साहब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर सके बच्चे के। भाई करना क्या है, भाई लिमिटेड टाइम है, इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे सिलेबस को जो इतने लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कर ले वही एक्चुअल विजेता है। तो यही बच्चे टाइम मैनेजमेंट है, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बीच का टाइम प्लीज प्लीज मैनेज स्मार्टली। नेक्स्ट आता है बच्चे मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज। बेसिकली बच्चा ना पढ़ रहा है, थ्योरी कर रहा है, लेकिन वो ये एनालाइज नहीं कर रहा कि पहले क्या पूछा गया है, वो पता लगेगा पीवाईक्यूज से। जब उसने पढ़ लिया है तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेगा, तभी तो उसको ये पता लगेगा ना भाई कि वो जो उसने पढ़ा है वो एक्चुअली में पेपर में किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर पाएगा। अगर वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा तो पढ़ा लिखा सब एक तरफ रह गया। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है? मतलब बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन उस एग्जाम प्रेशर को झेलते हुए उस नॉलेज को एग्जीक्यूट भी तो करना है। जो आपने पढ़ लिया समझ में आ गया वो एक अलग चीज है, और उस सही समझ में आई नॉलेज को पेपर में एग्जीक्यूट करना एकदम अलग चीज है। और ये हो पाएगा, दोनों के सिंक्रोनाइजेशन हो पाएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे। तो आप ये समझ पाओगे यार मुझे इतना आता था लेकिन मैं चैप्टर क्वेश्चन तो देख ही नहीं पाया, मेरा टाइम कम पड़ गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, आपको पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस करने हैं। मतलब हम तो लास्ट में आके बच्चों के लिए फ्री मॉक टेस्ट भी लाते हैं, इस बार तो हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन प्लान भी करा हुआ है, पीवाईक्यू की किताब भी हम ला रहे हैं, मतलब बहुत कुछ आ रहा है। आप प्लीज इन सारे बातों पर ध्यान दीजिए, ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है कि आप फॉलो ना कर सके। एनडीए एग्जाम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको जरूरत है एक परफेक्ट गाइडेंस की और राइट स्ट्रेटेजी की। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।